Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 2nd of grammar, subject and predicate. So we were discussing about the subjects in different types of sentences. So we have already discussed about declarative sentence and interrogative sentence. Now let's see the imperative one. In imperative sentence the subject is you, but it is not usually written or spoken. For example, you take this book. You look at that night angle. You saw the seeds in November. So as we know, imperative sentences के अंदर हम किसी को ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं. सो उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे एग्जांपल्स कैसे होते हैं, लाइक ये यू जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. हम सेंटेंसेस बोलते हैं टेक दिस बुक, लुक एट द नाइट एंगल, सॉ द सीड्स इन द नवंबर. तो इसके अंदर हम सेंटेंस के अंदर यू वर्ड यूज़ नहीं करते, पर हम किसी न किसी को तो बता रहे होते हैं. वो सब पर्सन प्रेजेंट होता है पर हम उसका नाम नहीं लेते यहाँ पे. लाइक शट, क्लोज द डोर और स्टैंड अप, ये सब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, पर हम यहाँ पे कोई पर्सन का यूज़ नहीं करते हैं. और पर हमें पता है कि हम किसी न किसी को बोल रहे हैं. सो जो पर्सन है वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा, मतलब हम किसी और से बात कर रहे होंगे. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है. नाउ लेट्स कम टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. In exclamatory sentences, the subject comes before the verb. For example, how beautiful she looks, how amazing the Taj Mahal is. So जो exclamatory sentences होते हैं, exclamatory sentences जिनके अंदर feelings या emotions होते हैं, ऐसे sentences के verb से पहले हमारा subject मिलता है. तो हमें इस सेंटेंसेस के अंदर क्या है, वर्ब को ढूंढना होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और उससे जस्ट एक वर्ड पहले जो होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. सो एग्जांपल दे रखा है हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स. हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, क्या हाउ वर्ब है? नहीं है. ब्यूटीफुल वर्ब है? नहीं है. शी नहीं. लुक्स यहाँ पे वर्ब है. लुक्स हमारा वर्ब है, तो वर्ब से जस्ट पहले क्या है, शी. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, शी. देन हाउ अमेजिंग द ताजमहल इज़. यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, इज़. हेल्पिंग वर्ब भी सही, पर वर्ब के फॉर्म में हमारा बस इज़ ही है. तो इससे पहले क्या है हमारा, द ताजमहल, और ताजमहल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. टू फाइंड द सब्जेक्ट वी शुड चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. अगर आपको तब भी समझना है तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए. लाइक हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, इसको हम डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे हमें आराम से पता लग रहा है अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शी. Second example, how amazing the Taj Mahal is. So the Taj Mahal is amazing. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो हमारा, the Taj Mahal. Now let's see. Sometimes sentence take it as their subject. Sometimes sentence take it as their subject. This is usually used in non-imperative sentence where the subject is not directly attached to the verb but is placed elsewhere in the sentence. It is bright sunny day. It is going to rain today. So जैसे कि हमें एग्जांपल बता रखा है, अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे बनते हैं, लाइक इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा. क्या होगा, इट होगा. क्यों, देखो
अब ये सुनने में डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगता है, बट इसके अंदर जो इट है वो किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, हम बता नहीं पा रहे हैं ना एक्चुअली कि इट है क्या। इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, तो देखिए कि इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, तो इट क्या है यहाँ पे नहीं पता हमें। तो इसी ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट कहते हैं। It is a dummy pronoun and just like any other noun and pronoun in a sentence. Unlike the ordinary pronoun it, dummy it pronoun refer to nothing specific. जैसे कि मैंने कहा कि जैसे it होता है वो एक प्रोनाउन की तरह वर्क करता है हमारा, बट जो वो कोई किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहा होता है। जैसे हम कहें कि इट वॉज रेनिंग, तो इसमें इट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम कह नहीं सकते ना इट क्या है, कोई पर्सन है, डे है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो इट यहाँ पे एज अ डमी प्रोनाउन होता है। नाउ सिमिलरली वी यूज देयर एज ए डमी सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर लाइक देयर इज एंड देयर आर फॉर एग्जाम्पल। सो कभी कभार ऐसा होता है कि हम देयर यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ इट, कभी कभार हमारा देयर भी यूज़ होता है। और फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज़ अ मैन आउटसाइड द ऑफिस हु वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब यहाँ देखो जो देयर इज़, इस सेंटेंस के अंदर देयर इज़ कोई पर्सन नहीं है, कोई जगह नहीं है। देयर इज़ अ मैन आउटसाइड द ऑफिस हु वॉन्ट टू टॉक टू यू। देयर आर क्वाइट अ फ्यू सोवेनियर शॉप आउटसाइड दी ताजमहल। तो यहाँ पे जो देयर इज़ और देयर आर है ये हमारे क्या होंगे, डमी सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे ये, डमी सब्जेक्ट। अंडरलाइन दिस सब्जेक्ट इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट पता करना है। लुक एट द कुकू ऑन दैट ट्री। सो द सब्जेक्ट इज द कुकू, subject is the cuckoo. Second one, it was a funny joke. It was a funny joke, तो subject होगा हमारा it, ठीक है। Third one, mix the butter and the sugar first, तो यहाँ पे subject होगा the butter and the sugar, the butter and the sugar. Fourth one, enjoy your new हॉबी, एन्जॉय योर न्यू हॉबी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यू। सब्जेक्ट क्या होगा, यू। फिफ्थ वन, इट हैज़ बीन वेरी डैम्प। फोर्थ वन में यू इसलिए होगा क्योंकि ये आप देख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे एन्जॉय योर न्यू हॉबी, यहाँ पे यू है नहीं, हमें विजिबल नहीं है, जस्ट लाइक इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू प्रेजेंट नहीं होता है, बट हमें मानना है क्योंकि हम किसी से तो बात कर रहे हैं, तो वो कौन होगा, यू। तो एन्जॉय योर न्यू हॉबी में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यू। इट हैज़ बीन वेरी डैम्प एंड डार्क सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन वेरी डैम्प एंड डार्क सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, इट। सब्जेक्ट क्या है, इट। सिक्स्थ वन ऑफ माई हॉबी is bird watching. One of my hobbies is bird watching, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, one of my hobbies, आपका सब्जेक्ट क्या है, one of my hobbies. Seventh one, are burgers and fries good for you? Are burgers and fries good for you? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, burgers and fries। किसकी बात कर रहे हैं हम, burgers and fries। Eighth one, return this book to the library immediately. Return this book to the library immediately, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यू। ये सब्जेक्ट क्या होगा, यू। नाइन्थ वन, डू यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हार्ड? डू यू
रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हार्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट कौन है, यू। 10th वन, देयर आर सम बनानाज ओवर देयर, देयर आर सम बनानाज ओवर देयर, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, देयर, सब्जेक्ट क्या होगा, देयर आर, डमी सब्जेक्ट हमारा। 11th वन, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ग्रो ऑन दिस लैंड, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स होगा हमारा, सिर्फ एनिमल एंड प्लांट्स में, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट। कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल कंपाउंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आपको यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ऐड करना है। सो व्हाट आर कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जब एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम एंड और आइदर नाइदर एज वेल एज इनसे ज्वाइन करके हम लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर फिल ब्लैंक में हमारे प्रेडिकेट मिसिंग है तो हम कंपाउंड प्रेडिकेट में ऐड करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे। सो आप ये क्वेश्चन वैसे तो खुद भी कर सकते हैं, आई विल असिस्ट यू इन 5, मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 5 आपको खुद ट्राई करने हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द लास्ट बुक, द लास्ट बुक, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें प्रेडिकेट ऐड करना है। So we can say that the last book was too lengthy. The last book was too lengthy as well as interesting. The last book was too lengthy as well as interesting. तो हमने क्या किया, प्रेडिकेट 2 बना दिए कि वो लेंदी भी थी बट इंटरेस्टिंग भी थी। सेकेंड वन, डैश आर द नेम्स ऑफ रिवर इन इंडिया, सिंपल, इनसे गंगा एंड यमुना आर दी नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया, हमें 2 चीज़ों का नाम लेना है। थर्ड वन, माई मदर इज स्मार्ट एज वेल एज केयरिंग, वी कैन से माई मदर इज स्मार्ट एंड केयरिंग, ओके। फोर्थ वन, dash lives near the south pole, dash lives near the south pole, we can say that penguins and seal live near the south pole. Fifth one, dash play in park every Sunday, we can say any two name like Rahul and Rohan play in the park every Sunday. So you can add 1, 2 or more subjects or predicate like here and complete this fill up. So we will conclude our chapter here. I hope you understood it. Go through it again. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.